ईशु ने इस बार सारी लाइंस क्रॉस कर दी है। आज इसने भारती का हाथ चुराया, कल को ये हमारे गहने भी चुराएगी। अरे इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तभी इसे सबक मिलेगा। ऐसा मत करिए, ईशा ने ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। प्लीज ऐसा मत करिए आप लोग। अनुताई बेचारी सबके लिए इतना करती है, लेकिन देखो उनको क्या सिला मिलता है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही हूँ, बस एक मौका दे रही हूँ और आखिरी मौका। अनु की परवरिश का, उसके संस्कारों का मान रखो, मजाक मत बनाओ। थैंक यू रजनी आंटी। आई प्रॉमिस अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हनुमा, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। थैंक यू। प्लीज सॉरी रजनी जी, आप सॉरी। अनु ईशानी की तरफ से मैं आप सबसे माफी अनु क्या कर रही है तुम? सर उठा अनु, सर उठा। तू सर झुका के नहीं रहेगी। तूने कुछ गलत नहीं किया है। तू किस बात के लिए माफी मांग रही है? ईशानी मेरी नातन है, तो क्या? मेरे संस्कारों में, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसी है। बार सबके सामने मेरा सर शर्म से झुका देती। हर जगह पर मुझे ये हमेशा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि मैं शायद दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, सबसे बुरी। ना अनुभव ना अब जरा ही गति। अरे तू तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तू किस बात का है कि तुझे दुनिया की सबसे बुरी औलादें मिली है? नीम और बबुल दोनों एक ही मिट्टी में उगते हैं। इसमें मिट्टी का दोष थोड़ा ही है। एक शिक्षक पूरे क्लास को एक ही शिक्षा देता है, पर वही क्लास से एक चोर बनता है और एक पुलिस बनता है। तो दोष वो शिक्षा देने वाले का नहीं है, शिक्षा न देने वाले का है। बस अब रो, बस चुप थे, सीखना पड़ेगी बस। Thank you. आपने अपनी सोने की जिंदगी भी रख के भारती का छुड़ाया होता तो मैं आज रजनी और भारती दोनों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, जिनकी तरह आपकी वजह से ईशु का हार वापस आ पाया। पक्का प्रॉमिस, मैं फटाफट पैसे जोड़ के किसी तरह से आपकी चेन छुड़वा लूंगी। आप टेंशन मत लीजिएगा। और कल वो ईशानी की गाड़ी भी वापस करूंगी, तो उसमें से भी पैसे वापस आएंगे। तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा दिन रात काम करके छुड़ा दूंगी। हाथ मत जोड़ो, तो हाथ मत जोड़ो। अच्छा अब बस करना, बहुत हो गया। चल हंस दे। देख शादी का माहौल है, हम सबको हल्दी की तरह से खेलना है, मुरझाना नहीं है। चल थोड़ा सा हंस देना, थोड़ा सा, वरना मैं बहुत ही एक सड़ा हुआ चुटकुला सुनाऊंगी तुझे। हंस देना, थोड़ा सा हंस देना। नो अरे भाई हंसिए ना। हंसता अनु। अरे ऐसे हंसते हंसते बोल के हंसी थोड़ी आती है। देख बापूजी सबको हंसाते, वैसे ही हंस दे। अनुपमा, आई हेट टीयर्स। अनुपमा, अरे आई हेट टीयर्स रे। अरे मैं कुठारे परिवार की बेटी हूँ और शाह परिवार की बहू। एक झगड़े का कॉलेज है और दूसरे कलेश की यूनिवर्सिटी। मैं ड्रामा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? देखो मैंने तो भोपू पे ओपन चैलेंज दे दिया है। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे ही हार्मोन्स हिले डुले रहते हैं, ऊपर से ये रोज के नाटक। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहती हूँ, कोई एक बोले तो मैं 10 सुना देती हूँ। अच्छा यार, फिर तो मुझे भी डर के रहना पड़ेगा। क्या मतलब, तुम अब तक डर के नहीं रहते थे? नहीं लो जी, मेरा वाइफ होना किसी काम का ही नहीं आया। अच्छा याद बात आती है मेरी।
सांस कम आती है, याद ज्यादा। I miss you. मिस यू टू। मैं भी और बेबी भी। अच्छा अब तुमने क्या किया ये तो बता दिया, पर गौतम ने क्या बोला? अपना कुछ तो बोला होगा ना गौतम ने, बताओ। लेकिन बच्चा मेरा है तो मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी आपको। बच्चे का नाम मैं रखूंगा। देखो अंश, गुस्सा मुझे भी बहुत आया, लेकिन कीचड़ से नाराज होकर उस पर पत्थर नहीं मारा। तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। अरे थोड़ा सा पेट तो सुखी मत की निशानी होती है ना। और तुम देखना ये अभी के लिए है, बेबी आने से पहले मैं 6 पैक एब्स बना लूंगा। तुम देखना बेबी आएगा ना तो कहेगा कि पापा ना सुपरस्टार है। वाह, बाप तो मैं हूं, सिर्फ मैं। और अपने बच्चे को पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। I promise। देखो यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब सुंदर है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मानो दासू तो कुछ अच्छा नहीं लगता रही। मैंने बचपन से सुना है जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अगर ये बात सच है ना तो फिर मम्मी का भाग्य ऐसा क्यों है? उनके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? सबने सिर्फ मम्मी को दुखी दिए है। मैंने भी अपनी माँ को बहुत दुख दी है। हम ऐसा क्यों करते हैं यार? हम अपने पेरेंट्स को कभी समझ क्यों नहीं पाते? जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही हम सबसे ज्यादा दुख क्यों देते हैं? फिर भी हम दोनों ने वक्त रहते अपनी गलती सुधार ली थी। आई जस्ट होप कि ईशु भी सुधार ले। आई होप सो टू। हाथ मत लगाना मुझे। राही, तुम उस घटिया टीचर की फिक्र मत करो। अहमदाबाद में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तुम कहीं भी पढ़ सकती हो। किसी की भी वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन प्रेमा का घर पे किसी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा राही? इस बारे में सिर्फ तुम, मैं और मम्मी जानते हैं। और अगर पता चल भी गया तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो डरना क्यों? रिलैक्स रहे। मैं उस घटिया आदमी का साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। राही, तुम सिर्फ मेरी हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर हमारे बीच में कोई भी आया ना तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। हेलो, हाँ बोल। ओके, थैंक यू, बाय बाय। किसका फोन था? मेरे फ्रेंड का। राही, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि वो पापा जिसके साथ काम कर रहे हैं उस बिल्डर और उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स पता लगवाने के लिए मैंने अपने फ्रेंड से कहा। हाँ तो क्या कहा उसने? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बिल्डर बिल्कुल जेन्युइन है। उसने बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। मेरे फ्रेंड ने बताया कि पापा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो किसी चौक को तोड़कर। अभी उस चौक का नाम तो नहीं